स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कल पढ़ लिया था। वो इस प्रकार का क्वेश्चन देगा पेपर में कि सिद्ध कीजिए कि 3-2√5 अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। परिमेय संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम क्या करेंगे, फटाफट हम इसको पढ़ लेते हैं बच्चों। वो मैंने कल डीपली आपको समझा ही दिया था। तो जब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पे टिका हुआ है तो हम मान लेंगे, इसके अपोजिट मान लेंगे, माना 3-√5 एक मान ले ऐसा परिमेय संख्या है। हालांकि रूट वाली संख्या कोई सी भी हो वो अपरिमेय संख्या ही होती है। मान लिया हमने ऐसा। और एक चीज का और ध्यान रखना है स्टूडेंट कि रूट के साथ प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी जुड़ा हो, ऐसे क्वेश्चन में हमें रूट वाले को एक साइड में करना होता है और बिना रूट वाले को एक साइड में करना होता है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2+2√4 हो सकता है, 3+2√5 हो सकता है, माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है। तो एक ही क्वेश्चन पे दुनिया भर के क्वेश्चन फिट बैठ सकते हैं। तो मेथड सेम रहेगा, मेथड को सीखना है, डीपली जाके कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो जब ये परिमेय संख्या है स्टूडेंट्स, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं बच्चों, क्योंकि ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और यहां P/Q क्या है बच्चों, P/Q सह अभाज्य समझ जाना बच्चों, सहभाज्य संख्या है। क्या है बच्चों, सहभाज्य संख्या है। ध्यान से। अब इसके बाद मतलब ये P और Q, इसको होल डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको सहभाज्य संख्या कहा। अब ये पूरा का ये पूरी भिन्न, ये प्लस की इधर आके माइनस की, और ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं या तो ये हो जाएगा बच्चों 2√5 इज इक्वल टू 3-P/Q। मतलब इसको इधर उठा ले और इसको इधर ले गए, ये गुना में नीचे कहा जाएगा बच्चों, ये भाग में जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस के 3 P/Q। अब क्या कर लेंगे बच्चों, ये तो हमने मान ही रखा है कि P/Q, क्योंकि P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये तो हमने मान ही रखा है बच्चों, परिमेय संख्या है ना बच्चों, ये हमने मान रखा है। लेकिन अगर मैं 1/2 की मल्टीप्लाई यहां भी करूं और यहां भी करूं, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए 1/2 3-P/Q भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे वाली संख्या तो परिमेय संख्या होगी ना, ये तो आपको पता ही है। बटे वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब क्या है, ये पूरा √5 के बराबर है ना बच्चों,
तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये तो इसके बराबर है, तो √5 भी तो परिमेय संख्या होगी। अर्थात √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये तो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है ना। √5 तो अपरिमेय संख्या होती है। √5 क्या होती है बच्चों? अपरिमेय संख्या होती है। यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो जब ये इसके कारण गलत कल्पना के कारण हुआ है तो √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 अपरिमेय संख्या तो ये भी तो अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए यानी कि अतः 3 - 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था बच्चों? सिद्ध करना था। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के आधार पे ये क्या हुआ कि 3 - 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, फिर P/Q को हम यहाँ P/Q क्या हो जाएगा? हमारा सहभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि जब परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इसी आधार पे जितने भी क्वेश्चन हो गए हमें रूट वाली संख्या को अकेले करना होता है। ध्यान रखना बच्चों, रूट वाली संख्या को अकेले करना होता है। समझ में आया बच्चों? अब हम इसको कैलकुलेट करके याद आएगा। तो P/Q परिमेय संख्या है, तो जब ये इसके गुना में है, ये इसके गुना में, तो ये पूरा भी तो परिमेय संख्या होगा ना, क्योंकि बटे वाली संख्या तो परिमेय संख्या होगी ना। अब ये इसके बराबर आ रहा है तो √5 भी क्या परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह तो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः 3 - 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।